नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको आयुर्वेद की जानकारी दी जाती है, जिसमें आपको आपके स्वास्थ्य से संबंधित तमाम नुस्खे बताए जाते हैं और सबसे बड़ी बात ये कि आपको आपके स्वास्थ्य के प्रति, आपकी तंदुरुस्ती के प्रति सचेत और सावधान किया जाता है। यानी जब आप अपने सेहत को लेकर जागरूक रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप हर समय 24 घंटे, क्योंकि जैसे सांस लेते हैं उसी तरीके से 24 घंटे आप अपने शरीर को रोगों से मुक्त भी रख पाएंगे। क्योंकि आजकल के इस दौर में, आजकल के इस दूषित पर्यावरण में ऐसा बिल्कुल संभव है कि कब कौन सा रोग हमें हो जाए जिसकी हमें जानकारी ना हो। तो ये सब चीज़ें आपके साथ बनी रहें, आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत रहे। वो सब कैसे होगा, वो इस कार्यक्रम में आप जब सुनते हैं, समझते हैं और जानते हैं तमाम उन नुस्खों को, उपचारों को, और वो अपने जीवन में अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने रोगों को दूर रख पाते हैं और अपने आप को तंदुरुस्त और एक बेहतर जीवन देने का प्रयास करते हैं। ये सभी विषय हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से लेकर आते हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। और आप सभी को मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने के लिए बैठते हैं तो कॉपी और पेन भी साथ में लेकर बैठा करें, क्योंकि जो तमाम नुस्खे, जो सलाह, जो आपको जानकारी मिलती है इस कार्यक्रम के माध्यम से, उसको आप लिख ज़रूर लिया करें, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप उन्हें लिख लेते हैं, आप अपने सेहत को बहुत अच्छा रख पाते हैं और आपके जहन में वो सारी बातें बनी रहती हैं उम्र भर। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे आँखों को लेकर। आँखों में अक्सर विकार उत्पन्न हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता है कि आखिर सामान्य दृष्टि से कब हमारी दृष्टि कमज़ोर हो गई। नज़रें कमज़ोर होना आज के इस समय में बहुत आम बात हो गई है, चाहे वो छोटे से छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, तरुण हो, युवा हो, कोई भी हो। नज़रें अपने आप ही कमज़ोर हो जाती हैं और जिस वजह से या तो चश्मा लगाना पड़ता है या लेंसेज लगाने पड़ते हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, नॉर्मल खान पान जैसे जीवन चल रहा है वैसे ही चलता है, और ऐसे में ही अचानक से जब नज़रें कमज़ोर होने लगती हैं तो ये किस तरफ इशारा करती हैं या किस त्रुटि की वजह से ये समस्या आती है? देखिए, आंखें कमज़ोर होने का मुख्य कारण है आपके कफ रोग का बढ़ जाना। अच्छा। वात, पित्त और कफ से हमारा शरीर चलता है जी। कफ जाके दिमाग के आगे ऐसे अड़ जाए जैसे सूर्य के आगे बादल अड़ता है, तो आँखों की दिन दूने रातें चौगुनी कमजोरी आ जाती है। जी। अब कफ को नष्ट करने के लिए एक नहीं, हमारे पास सैकड़ों दवाइयाँ हैं, परंतु टीवी के माध्यम से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह है गाय का दूध और बकरी का दूध। गाय भी वो जो जंगल में चरती है, बकरी भी वो जो जंगल में चरती है। क्योंकि जंगल में चरने से जो जड़ी बूटियाँ खाती है, वो जो उसके दूध में आता है, वो दूध आँखों की ज्योति को दिन दूने रातें चौगुनी बढ़ाता है। और गाय का चाहे बकरी का दूध है, जब आप इसको उबालते हैं तो उसके अंदर लहसुन डाल दो छील करके। वो तो आप अपनी इच्छा के साथ 3, 5, 7 जितनी तुलियाँ डालना चाहें उतनी डालें, परंतु इसका तरीका है कि जितना दूध उतना उसमें पानी मिलाओ पहले। अब इसको धीमी आंच पे इतना उबालो कि पानी सूख जाए, दूध उतने का उतना रहे। अब जब पानी सूख गया, दूध रह गया, इसको नीचे उतार लें। अब इसको इतना ठंडा होने दे कि आपकी उंगली बर्दाश्त कर ले, 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए। अब लहसुन को आप खाते जाएं और ऊपर से दूध चुस्का लेके पीते जाएं। जब इस प्रकार लेते हुए आपको 3 से 4 दिन हो जाएंगे तो आप ऑटोमेटिक आँखों की रोशनी बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब जो आपका नज़ला
पर्दे के आगे धुंध जैसा बना हुआ था वो ऐसे पिघलेगा जैसे अग्नि के पास रख के घी पिघलता है, और आंखों की ज्योति दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ना शुरू हो जाती है। परंतु इसमें चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा इन चीज़ों से दूर रहना पड़ता है, और खाना हल्के से हल्का, और जो भी साग सब्जी आपने बनानी उसमें छौंक नहीं लगाना, इतना ध्यान रखना है। काली मिर्च जितनी मर्जी खाएं, लाल हरी मिर्च नहीं खानी है, तो आपको दिन दुगने रातें चौगुनी लाभ होगा। परंतु जो लहसुन खाना पसंद नहीं करते उनके लिए चाहिए कि सुबह शाम जो गाय जंगल में चरती है उसके पेशाब को शीशी में रख लें, और सिलाई जो सुरमा डालने वाली होती है उस सिलाई को गाय के पेशाब में भिगो के सुबह शाम दोनों टाइम आँखों में लगाएं। वो भी वही काम करेगी जो लहसुन खाने से काम होता है जी। यदि 2, 2.5, 3 महीने आप इस कार्य को कर लेते हैं तो आपकी आँखों की रोशनी 6/6 जो हमें चाहिए वो होगी, चाहे आपकी 100 साल की उम्र क्यों नहीं है। जो हम ऑपरेशन करा के लेंस लगवाते हैं, इन लेंस के लगाने से भी इतनी पावर नहीं आती आँखों में जितनी कि लहसुन को दूध में उबाल के खाने से या गाय के पेशाब में सुरमे वाली सिलाई भिगो के सुबह शाम आँखों में लगाने से आती है जी। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि इसमें चीनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिना मसाले का गुड़ खा सकते हैं, शहद खा सकते हैं, कुज्जा मिश्री खा सकते हैं, सेला मिश्री खा सकते हैं, परंतु चीनी से या केमिकल वाला गुड़ जो है मसाले वाला उससे हाथ नहीं लगाना जी। तो आपकी आँखों की रोशनी दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ेगी। और हर रोज़ सुबह सूर्य उदय होने से 2 घंटे पहले उठें, भले आपका पेट साफ हो ना हो, आंखें बंद करके आधा घंटा कपालभाति करें और दोनों आंगुलियों के नाखून से नाखून ऐसे रगड़ें। ये औरतों के लिए है और मर्दों के लिए अंगूठा भी साथ रगड़ना है। और 5-5 मिनट के लिए जो तर्जनी आंगुली और मध्यम आंगुली है इसके साथ का ये पॉइंट ऐसे दबाना है दोनों हाथों का, तो आँखों की रोशनी दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ेगी। और जो हमेशा 12 महीने हरी पत्तेदार सब्जियां खाता है, ठंडे पानी से परहेज रखता है और अपने शरीर की लेबोरेटरी से टेस्ट करके कोई चीज़ खाता है, उसकी आंखों की रोशनी कभी कम हो ही नहीं सकती। अपने शरीर की लेबोरेटरी है कि यदि आपने सूखी चीज़ खानी है कोई, तो बाएं हाथ में लेके दिल पे रख ले, दाएं हाथ को ऐसे सीधा कर दे, खड़े हो जाएं, हाथ को टाइट रखना, दूसरे आदमी को कहे मेरे हाथ को नीचे दबाओ। यदि उसको नीचे दबाने में जोर लगाना पड़ता तो आप उस चीज़ को खाइए, आपको नुकसान नहीं करेगी। परंतु जिसमें उसको जोर नहीं लगाना पड़ा, आपका हाथ गिर गया, उस चीज़ को खाएंगे नुकसान होगा। और पीने की चीज़ है तो गिलास में डाल लें। यदि आप अपने शरीर की लेबोरेटरी की हमेशा परीक्षा करते रहते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको आखिरी सांस तक कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा नाम प्रेमलता सोलंकी है, मैं हैदराबाद से हूँ। मेरे पैरों में और कमर में 17 साल से तकलीफ़ थी और गुरुजी के यहाँ आई मैंने, अभी दवाई खाई है 15 दिन की। आज कमर में इतनी दर्द थी कि मैं बिल्कुल चल नहीं पा रही थी। कमर का दर्द तो 2 ही पट्टी में मेरा बहुत रिलीफ मिल गया। ये दर्द 17 साल से था। मैं एलोपैथिक में तो मैं कम ही गई, लेकिन आयुर्वेद में और भी बहुत सी जगह गई और नेचुरोपैथी में भी गई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
लेकिन बाबा जी के यहाँ आने से 15 दिन में मुझे 70% फ़ायदा हुआ है और आज मैं चल रही हूँ। मेरा नाम हरीश लालवानी है, गुजरात से आ रहा हूँ। मुझे एक्चुअल में 1.5 साल पहले हार्ट अटैक हुआ था और 1.5 साल तक मैंने दवाइयाँ खाई। बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा था, उसकी वजह से किडनी की वजह से बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा था। लीवर फेल, बीपी हाई, 2-3 महीने अगर मैं एलोपैथिक दवाई खाता तो मर जाता। तो मेरा किडनी फेल हो जाता। टीवी पे अचानक एक दिन प्रोग्राम था गुरुजी का, फिर यहाँ दिल्ली आया गुरुजी के पास, नब्ज दिखाई। गुरुजी की 15 दिन दवाई खाई मैंने, उसके बाद मैं चलने जैसा हुआ और थोड़ा एनर्जी मेरे में क्रिएट हुआ। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो भगवान ने मुझे सही जगह पे पहुँचाया। ये गुरुजी भगवान है, भगवान के रूप में मुझे मिले, मुझे ठीक कर दिया। सवालों का सिलसिला, और इससे पहले कि हमारे साथ दर्शक भी जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी प्रहलाद, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मध्य प्रदेश। अपना सवाल पूछें, क्या समस्या है आपकी? पेट की समस्या है सर। पेट में दिक्कत है? हाँ। जी, पील की समस्या। क्या दिक्कत है पेट में? मैं एक साइड से फूला हुआ है, खाना अगर बिल्कुल भी नहीं पचता है, नहीं खाना नहीं पचता है और एक साइड में दर्द रहता है? हाँ, फूला हुआ है। जी, कब से दिक्कत है आपको? ये 3 साल हो गए, यानी कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि है क्या सही। जी गुरुजी, 3 साल हो चुके हैं इनको। देखिए बेटा, मेडिकल साइंस, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, इनको थ्योरी पढ़ के उसके ऊपर से उपचार करते हैं। मैं नाड़ी वैद्य हूँ। यहाँ पे ना आपने कुछ मुंह से बोलना है, ना कागज पत्तर लाना है। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। शाम को 3:30 बजे दवाई खाने के बाद एक्यूप्रेशर किया जाएगा। उसी दिन आपके पेट का दर्द तो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और 3 दिन बाद आपको भूख भी लगना शुरू हो जाएगी और पेट भी अच्छा साफ होगा। आगे बढ़ते हैं, सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अगला सवाल हम ले रहे हैं। सतीश चौहान जी हैं। सतीश चौहान जी ने अपना सवाल पूछा है दिल्ली से कि कहते हैं डेंड्रफ इनके रहता है और 12 महीने डेंड्रफ रहता है। ये मौसमी डेंड्रफ नहीं है और जिस वजह से इनके बाल भी झड़ रहे हैं और ये इस चीज़ को नोट कर रहे हैं 1.5 साल से। देखिए, डेंड्रफ होने का एक कारण नहीं, इसके 4-5 कारण होते हैं और नाड़ी परीक्षण से पता रहेगा कि आपका वात बिगड़ा, पित्त बिगड़ा, कफ बिगड़ा, जिसकी वजह से आपका डेंड्रफ बढ़ा। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं और जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ। यदि दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, जो बताते हैं, तो 1 महीने के बाद डेंड्रफ का नामो निशान नहीं रहेगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है मंगल सिंह जी ने, लुधियाना पंजाब से। बाएं लंग में पानी है। टेस्ट में बहुत सारे टेस्ट भी हुए हैं और टीबी तक डॉक्टर्स ने कुछ डॉक्टर्स ने टीबी तक इसको बताया है। 8 महीने से इनका लगातार ट्रीटमेंट चल रहा है, पानी सूख नहीं रहा है और अब तो ऐसा है 2 महीने से लगातार बुखार भी है। तो आखिर इतने सारी समस्या से ये ग्रसित हैं, ये
अपने जीवन को अच्छा करना चाहते हैं? देखिए, मैंने टीवी के माध्यम से बार बार एक बात कही है कि आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में सिर्फ बिजनेस है, किसी रोग की दवाई पूरी नहीं है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है जिसमें हर एक रोग की दवाई पूरी है। यहाँ पे जड़ी बूटियों से उपचार किया जाता है और जिस दिन आप आएंगे उसी दिन आपके सांस में कम से कम 25 से 30% का आराम मिल जाएगा। 15 दिन की जो दवाई दी जाएगी, आराम से दवाई खाएंगे, परहेज करेंगे तो जो आपके लंग्स में पानी है वो पानी सूख जाएगा और 1 महीने में आपका रोग ऐसे समाप्त हो जाएगा। आपको एक सपना रह जाएगा कि निंद्रा में मैं सपना ले रहा था कि मेरा लीवर ख़राब है, मेरे फेफड़े ख़राब हैं, परंतु मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ। क्योंकि स्वस्थ विचार में हर एक रोग को ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा करा के बड़ी इलायची मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर नामकरण करवाना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी उसके अंदर कमी पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं और 3:30 बजे दवाई खिलाने के बाद, मालिश करने के बाद एक्यूप्रेशर किया जाएगा। उसी दिन 10 से 15% आराम भी कर दूँगा। जी, तो बिल्कुल इस बात की बिल्कुल पुष्टि की गई है और आपको आश्वासन दिया गया है कि इस प्रकार के जो रोग हैं आपके, ये सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल ठीक होंगी। और हालांकि आपको जो शुरू हुई होगी ये समस्या, ये किसी एक बीमारी से शुरू हुई होगी और अब धीरे 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 करके वो अनेक हिस्सों में पहुंच रही है और अनेक अंगों को प्रभावित कर रही है। तो आप जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। फिलहाल एक और दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है समस्या। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर, अपना नाम बताइए। सर मैं विजयपाल सिंह। विजय जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर, गाजियाबाद से। जी, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, सीधा आप गुरुजी से पूछ सकते हैं अपना सवाल, कहिए। गुरुजी से पूछ रहे हैं हम सर, हम तो हाइट कितने एज तक बढ़ सकती है, हाइट वगैरह? देखिए, हाइट बढ़ती है 20 साल तक, 20 साल के बाद नहीं बढ़ती। मन गढ़ंत एडवर्टाइजमेंट करके पैसा बर्बाद ना करें। और हाइट बढ़ाने की जो दवाई दी जाती है वो दी जाती है 12 साल से लेकर 18 साल के अंदर अंदर। 12 साल से दवाई खिलाना शुरू करेंगे तो उसकी लंबाई बढ़ेगी 1.5 फुट और 15 साल से खिलाना शुरू करेंगे तो 1 फुट और 18 साल से खिलाना शुरू करेंगे तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 इंच। और इस कार्यक्रम को यानी स्वस्थ विचार कार्यक्रम को आप संस्कृति टीवी के माध्यम से देखते हैं और संस्कृति टीवी चैनल को आप अपने मोबाइल पर भी देखना चाहते हैं तो आप MX प्लेयर ऐप के ज़रिए भी देख सकते हैं। आज ही MX प्लेयर ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।